Dear students, today we are going to learn the 7th chapter of your special English of class 10th. As you can see here, the name of the chapter is Report of an Alleged Case. रिपोर्ट का मीन्स होता है रिपोर्टिंग करना या किसी जानकारी, किसी भी घटना की जानकारी को इकट्ठा करना या उसका विवरण देना। ऑफ एन अजज्ड केस, अजज्ड मीन्स होता है डिसाइडेड बाय द लॉ, जो कानूनी तौर पर डिसाइड हो चुका हो, जिसका निर्णय हो चुका हो, ऐसे केस को रिपोर्ट करना, ऐसे केस का विवरण देना। तो आप समझ लीजिए कि आप इसमें कुछ कानूनी तथ्यों को भी सीखेंगे। पहले इसके पोएट के बारे में पढ़ लेते हैं। फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द पोएट ऑफ दिस लेसन, दैट इज विलियम कॉपर। विलियम कॉपर वाज अ पोएट हु क्वालिफाइड एज ए लॉयर। ये एक ऐसे पोएट थे जो कि प्रोफेशन से लॉयर थे। हिज लीगल कैरियर वाज इंटरप्टेड, उनका जो कानूनी कैरियर था वाज इंटरप्टेड। इंटरप्टेड मीन्स होता है हार्टेड या बीच में रुक जाना। बाय एन अटैक ऑफ मैडनेस, मैडनेस मीन्स होता है पागलपन। तो एक बार पागलपन के दौरे की वजह से उनका जो लीगल कैरियर था वो बाधित हो गया था, इंटरप्ट हो गया था। When he recovered his mental health, जब वह अपने मानसिक स्वास्थ्य से उबरे, रिकवर्ड मीन्स होता है ठीक होना या उबरना। He retired to the country, वह उस देश में चले गए। रिटायर मीन्स होता है to go to any country to live, where he lived a quiet life, जहाँ वो एक शांति प्रिय जिंदगी जी सकें। Quiet means होता है peaceful. He wrote the famous hymns, उन्होंने प्रसिद्ध hymns स्तुतियाँ लिखी थीं, स्रोत लिखे थे। Hark my soul, it is Lord, and God moves in a mysterious way. His admirable letters show his gentle and humane personality. मतलब जो उनके प्रशंसनीय पत्र थे उनसे पता चलता है कि वह एक जेंटल व्यक्ति थे, काम, काइंड एंड सॉफ्ट। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ जेंटल। शांत थे, कोमल हृदय के थे, विनम्र थे। एंड ह्यूमेन, ह्यूमन मीन्स होता है मानवतावादी, मानवीय गुणों से परिपूर्ण पर्सनालिटी। ही रोट पोएट्री इन सिंपल एंड जेंटल स्टाइल, उन्होंने जो पोएट्री थी वो साधारण और जेंटल, कोमल, मृदु थी। इन दिस पोएम कॉपर हैज़ यूज्ड द लैंग्वेज एंड बैकग्राउंड ऑफ द कोर्ट रूम। इस पोएम में कॉपर साहब ने कोर्ट रूम में यूज होने वाली लैंग्वेज और उसके बैकग्राउंड को यूज किया है। टू प्रोवाइड ह्यूमरस इफेक्ट, टू प्रोवाइड ह्यूमरस मीन्स होता है हंसी मजाक वाला, मनोविनोद वाला प्रभाव दिखाने के लिए उन्होंने इसको यूज किया है। आई स्ट्रेंज डिस्प्यूट अरोज, डिस्प्यूट मीन्स होता है क्वेरल, एक अजीब सा झगड़ा। एरोज ये एराइज का पास्ट फॉर्म है, तैयार हो गया था, क्रॉप अप आया था। बिटवीन द नोज एंड द आइज, आँखों और नाक के बीच में एक अजीब सा झगड़ा उत्पन्न हुआ था। बोथ क्लेमिंग देयर सोल राइट ओवर द स्पेक्टेकल्स, दोनों आँख और नाक स्पेक्टेकल यानी चश्मे के ऊपर अपना अधिकार जता रहे थे। द टंग एक्टेड एज अ लॉयर, इस केस में जो टंग थी, जीभ थी, वो वकील का कार्य कर रही है। एंड द ईयर
एज द चीफ बैरन, और जो ईयर है वो मुख्य जज, बैरन मीन्स होता है जज, चीफ जज मुख्य न्यायाधीश का कार्य कर रहा था। टू बैलेंस द लॉज, बैलेंस करने के लिए लॉज को, मतलब लॉ किसी की तरफ अनावश्यक रूप से फेवर ना करे, इसलिए कान जो हैं वो जज के रूप में कार्य कर रहे थे। तो चलिए आगे इस पोएम को स्टेंजा बाय स्टेंजा देख लेते हैं। तो देखिए, दिस इज द फर्स्ट स्टेंजा यू कैन सी हियर। बिटवीन नोज एंड आईज a strange contest arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which the said spectacles ought to belong. यहाँ देखिए, arose, nose, wrong, belong, इस प्रकार की जो कविता होती है उसका स्ट्रक्चर A B टाइप का कहा जाता है। मतलब जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं वो पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे में मेल खाते हैं, A B। ओके, तो कहता है बिटवीन नोज एंड आईज a strange contest arose, मीन्स a strange dispute arose between nose and eyes। ये आपकी प्रोज स्टाइल हो गई। मतलब एक अजीब सा विवाद, कंटेस्ट मीन्स होता है क्वेरल या डिस्प्यूट, विवाद खड़ा हो गया था बिटवीन नोज एंड आइज, कान नाक और आँख के बीच में। द स्पेक्टेकल्स सेट देम अनहैप्पी रॉन्ग, क्योंकि स्पेक्टेकल्स जो थे, चश्मे जो थे, देम मीन्स इसको और इसको, जब ये बहुवचन हो गया, प्लूरल हो गया, तो उसके लिए प्रोनाउन आया है देम। स्पेक्टेकल्स सेट देम अनहैप्पी रॉन्ग। द अनहैप्पीनेस, द रीजन ऑफ अनहैप्पीनेस वाज द स्पेक्टेकल्स, वर द स्पेक्टेकल्स। चश्मे उन दोनों के अनहैप्पीनेस का, दुखी होने का, नाराज होने का कारण थे। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वाज, व्हाट वाज द पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट, झगड़े का कारण क्या था। द पॉइंट इन डिस्प्यूट वाज, एज ऑल द वर्ल्ड नोज, जैसा कि पूरा संसार जानता है, एज ऑल द वर्ल्ड नोज, द पॉइंट ऑफ क्वेरल वाज टू व्हिच द सेड स्पेक्टेकल्स ऑट टू बिलोंग। किसको, टू व्हिच द सेड स्पेक्टेकल्स, सेड स्पेक्टेकल्स मीन्स होता है ये कहे गए स्पेक्टेकल्स, ऑट टू बिलोंग, किसको मिलना चाहिए या किससे संबंधित होना चाहिए। मतलब उन स्पेक्टेकल्स पर किसका अधिकार होना चाहिए, ये झगड़े का पॉइंट था, ये झगड़े का कारण था। Oh, this is the first stanza. Now come on to the second stanza. So tongue was the lawyer and argued the case. अब इस झगड़े में जैसा कि वकील की आवश्यकता होती है, तो यहाँ जो टंग थी वो लॉयर का काम कर रही है। एंड आर्ग्यूड द केस, आर्ग्यू मीन्स क्या होता है, टू गिव रीजन फॉर और अगेंस्ट समथिंग, किसी के पक्ष या विपक्ष में कारण देना। हिंदी में आप इसको बहस भी कह सकते हैं, जिरह कह सकते हैं। सो टंग वाज द लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस, इसलिए टंग ने वकील का कार्य किया और उसने केस में बहस की, जिरह की। विथ अ ग्रेट डील ऑफ, ग्रेट डील ऑफ मीन्स होता है वेरी ग्रेट इन अमाउंट। उसके जो स्किल थी, उसकी दक्षता थी, जो उसकी चतुरता थी, वो बहुत ज़्यादा थी। किसकी, टंग की। एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग, और टंग के पास विग फुल ऑफ लर्निंग थी। विग मीन्स होता है नकली बाल, जिसके सिर के बाल उड़ जाते हैं। उड़ जाते हैं नहीं भाई, गंजा जो व्यक्ति हो जाता है उसको नकली बालों की आवश्यकता होती है, उसे हम इंग्लिश में विग कहते हैं। तो कहता है कि उसके पास स्किल बहुत सारी थी
और जो लर्निंग थी, मतलब वो जानता था, वो कितना जानता था, एक बिग फुल जानता था। मतलब वो इतना जानता था कि उसके पढ़ते पढ़ते बाल उड़ गए थे, गंजा हो गया था, उसको बिग लगानी पड़ती थी, है ना। मतलब लर्निंग भी उसकी बहुत अच्छी थी। ये एक एक्सप्रेशन है, अ बिग फुल ऑफ लर्निंग, इसका मतलब होता है अ नॉलेजेबल पर्सन। तो यहाँ पर्सन क्या है, टंग है। टंग को पर्सनल वायर के रूप में दिखाया गया है। व्हाइल चीफ बैरन ईयर, जबकि जो चीफ बैरन था, चीफ जज था, ईयर कान, सेट टू बैलेंस द लॉ, वो कानून को बैलेंस करने के लिए, दोनों पक्षों के साथ निष्पक्ष रहने के लिए बैठा हुआ था। सो फेम्ड, इतना फेमस था, इतना प्रसिद्ध, फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग, वह अपने नाइसली डिसर्निंग के टैलेंट के लिए बहुत प्रसिद्ध था। टैलेंट तो आप जानते हैं, कुशाग्रता, क्षमता, होशियारी। और डिसर्निंग, डिसर्निंग का मीन्स होता है, इंग्लिश में अगर आप देखना चाहें, एबल टू सी एंड अंडरस्टैंड इंटेलिजेंटली, किसी चीज़ को इंटेलिजेंटली देखना और समझना। हिंदी में आप विवेक कह सकते हैं। तो उसके जो विवेक था वो बहुत अच्छा था कान के। उसके बाद नेक्स्ट में आते हैं, इन बिहाफ ऑफ द नोज। इन बिहाफ ऑफ, आपने ऑन बिहाफ ऑफ पढ़ा होगा। इन बिहाफ ऑफ नोज मतलब इन फेवर ऑफ नोज, नोज के फेवर में, नाक के फेवर में। इट विल क्विकली अपीयर, यह जल्दी ही साबित हो जाएगा। इट विल क्विकली अपीयर, यह जल्दी ही प्रकट हो जाएगा, शो हो जाएगा। एंड योर लॉर्डशिप, ही सेड, टंग सेड, लॉर्डशिप, इट विल क्विकली अपीयर, विल अनडाउटली फाइंड, और आप बिना डाउट के पता कर पाएंगे। यहाँ थोड़ा सा फिर से ध्यान दे दीजिए। टंग कहती है, जो लॉयर कहता है, योर लॉर्डशिप, हे जज साहब, इट विल क्विकली अपीयर, यह जल्दी ही प्रकट हो जाएगा, साबित हो जाएगा। एंड विल अनडाउटली फाइंड, और आप निसंदेह, अनडाउटली निसंदेह ये पाएंगे, क्या पाएंगे, दैट द नोज हैज हैड स्पेक्टेकल्स ऑलवेज इन वियर, कि नाक ही हमेशा स्पेक्टेकल्स को पहनती है। ये जल्दी ही साबित हो जाएगा कि द नोज हैज हैड स्पेक्टेकल्स, मतलब नाक के पास ही हमेशा ऑलवेज स्पेक्टेकल्स रहे हैं, जो उसको वियर करती है, जो उसको पहनती है। विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम, और यदि मैं टाइम की बात करूं कि कब से पहन रही है, तो इट इज़ आउट ऑफ माइंड, मतलब ये हमारे सोच से भी परे है। मतलब चिरकाल से, चिरकाल मतलब जब से इस पृथ्वी, ये पृथ्वी हुई, इस पृथ्वी में नाक वाले मनुष्य जब से हुए होंगे, तब से ये चश्मा किसका है, नोज का है। नोज पर ही, नोज का ही चश्मे पर अधिकार है। समझ गए हैं। विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम, यदि हम पोजेशन टाइम की बात करें, अधिकार, पोजेशन मीन्स अधिकार होता है। अगर हम इस अधिकार वाले समय की बात करें, तो विच इज़ आउट ऑफ माइंड, ये सोच से भी परे है। मतलब ये जब से मनुष्य इस पृथ्वी में आया है तब से। देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट, उसके बाद वकील साहब चश्मे को लेकर कोर्ट के सामने खड़े होते हैं, यानी कोर्ट के सामने चश्मे को लाते हैं, पकड़ के दिखाते हैं। देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट, कोर्ट में उस चश्मे को पेश करते हैं, नहीं कहते हैं कि फलाने को पेश किया जाए। देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट, वह कोर्ट में स्पेक्टेकल्स को पेश करते हैं और कहते हैं, योर लॉर्डशिप, हे जज साहब, ऑब्जर्व, ऑब्जर्व मीन्स होता है लुकिंग सीरियसली एंड क्लोजली, कहते हैं ध्यान से देख लीजिए। दे आर मेड विथ अ स्टडल, स्टडल मीन्स होता है ब्रिज। जज साहब से कहते हैं चश्मा दिखाते हुए कि जज साहब देखिए ये चश्मे को, दे आर मेड विथ स्टडल,
इसमें एक स्ट्रेडल बना है, इसमें एक ब्रिज बना है। आपने देखा होगा जो चश्मे के ढक्कन होते हैं, यानी दो ग्लास होते हैं, उनके बीच में एक ब्रिज बना होता है, एक पुल बना होता है जो नाक के ऊपर बैठ जाता है, सेट हो जाता है। तो वही बताते हैं वकील, कौन? टंग। एज वाइड एज द ब्रिज ऑफ द नोज इज, कहते हैं कि ये जो स्ट्रेडल है, ये जो चश्मे में बना हुआ ब्रिज है, वो उतना ही वाइड है, उतना ही चौड़ा है जितना कि नोज का ब्रिज है, जितना कि नोज में जगह है, जितना कि नाक में जगह है। इन शॉर्ट, और अगर मैं संक्षिप्त में कहूँ, इन शॉर्ट मीन्स होता है कंक्लूडिंग कमेंट। इन शॉर्ट, संक्षिप्त में, डिजाइन्ड टू सिट क्लोज टू इट जस्ट लाइक अ शैडो। कहते हैं कि अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो ये चश्मे जो हैं ये बिल्कुल क्लोज यानी पास में, सिट यानी फिट होने के लिए ही डिजाइन किए गए हैं। मतलब चश्मा बना ही किसके लिए है? नाक के लिए है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेडल है वो नाक में बिल्कुल क्लोजली फिट हो जाता है। जस्ट लाइक अ सैडल, जैसे कि घोड़े की पीठ में वो चमड़े का बेल्ट जिसको हम सैडल कहते हैं वो सेट हो जाता है। सैडल मीन्स होता है सीट मेड ऑफ लेदर एंड पुट ऑन हॉर्स। एक ऐसा उपकरण है जो चमड़े से बना होता है और घोड़े की पीठ पर बिल्कुल सेट हो जाता है। तो इन कमेंटों में कहता है जज से टंग कि आप चश्मों को देख लीजिए, इसमें एक स्ट्रेडल बना है, एक ब्रिज बना है जो नाक के ही जितना चौड़ा है, वाइड है। और अगर संक्षेप में कहें तो चश्मे हमेशा डिजाइन ही नाक के ऊपर क्लोजली फिट होने के लिए बनाए जाते हैं, जैसा कि सैडल होता है, यानी घोड़े के ऊपर रखने वाला पट्टा होता है। आगे देखें, अगेन, फिर से, वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज। कहते हैं कि जज साहब थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, अ मोमेंट सपोज। सपोज मीन्स होता है अज्यूम। जज साहब थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए, दिस इज अ केस दैट हैज़ हैपेंड एंड मे बी अगेन। जहाँ ये TIS है ये आर्काइक यूज है, इसका मतलब होता है दिस इज अ केस दैट हैज़ हैपेंड। कहते हैं ये एक ऐसा केस है जो कि अभी हुआ है, एंड मे बी अगेन, और भविष्य में आगे भी हो सकता है। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज। हे जज साहब आप एक मिनट के लिए सोचिए, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, दैट द विसेज, इसको विसेज कहते हैं, विजिज, ओके, विजिज मीन्स होता है फेस। पहले पढ़ रहे हैं, दैट द विजिज आर कंटेनेंस हैड नॉट अ नोज। कहते हैं कि मान लीजिए कि चेहरे में, विजिज मीन्स होता है चेहरा, एंड कंटेनेंस मीन्स भी चेहरा होता है, लेकिन जिसमें एक्सप्रेशन होते हैं, भाव भंगिमा होती है, उसको कंटेनेंस कहते हैं। तो कहता है कि मान लीजिए कि इस चेहरे में, मनुष्य के इस थोबड़े में जो फेस होता है, हैड नॉट अ नोज, अगर नाक नहीं होती। प्रे हु वुड, तो भगवान से प्रार्थना करिए, हु वुड, कौन पहनेगा, और हु कुड, या कौन पहन सकता था, वियर स्पेक्टेकल्स देन, तब चश्मों को कौन पहनता या कौन पहन सकता था। बड़ा मज़ेदार यहाँ उन्होंने चित्रण किया है। अगेन वुड योर लॉर्डशिप अ मोमेंट सपोज, हे लॉर्डशिप, हे जज साहब एक क्षण के लिए मान लीजिए, दिस इज अ केस दैट हैज हैपेंड एंड मे बी अगेन, ये एक ऐसा केस है जो अभी तो हुआ है और अगर इसका केस का निपटारा ना हुआ तो आगे भी होगा। दैट द विजिज आर कंटेनेंस हैड नॉट अ नोज, भगवान ना करे अगर ये चेहरे पे नाक और ये नाक ना होती। प्रे हु वुड और हु कुड, कौन पहनता या कौन पहन सकता था, वियर स्पेक्टेकल्स देन, चश्मा फिर कौन पहनता। ऑन द होल, ऑन द होल मीन्स कहता है संपूर्ण रूप से। अगर मैं कुल मिलाकर कहूँ ऑन द होल मतलब सारी चीज़ों को समेटते हुए
अगर कहूँ इट एपियर्स मीन्स इट यह प्रतीत होता है, एंड माई आर्ग्यूमेंट शोज और मेरी जिरह से, मेरे बहस से, मेरे कारणों से भी ये शो होता है, शो मीन्स प्रकट होता है, विथ अ रीजनिंग द कोर्ट विल नेवर कंडेम। मतलब मैंने ऐसे ऐसे आर्गूमेंट्स दिए हैं रीजन के साथ, कारण के साथ, जिनको कोर्ट कभी कंडेम नहीं कर सकती, कोर्ट उनकी निंदा नहीं करेगी। मतलब मैंने इतने अच्छे आर्गूमेंट दिए हैं नाक के प्रति कि कोर्ट भी उनसे सहमत होगी, उनकी निंदा या उनको फटकार नहीं लगाएगी। हाँ, तो ऑन द होल इट अपीयर्स, कुल मिलाकर ये प्रतीत होता है। अब यहाँ से सीधे यहाँ आ जाएं, ये अलग सी मैटर था। ऑन द होल इट अपीयर्स दैट, ऑन द होल इट अपीयर्स दैट, कुल मिलाकर ये प्रतीत होता है, द स्पेक्टेकल्स प्लेनली वर मेड फॉर द नोज। प्लेनली मीन्स होता है क्लियरली, साफ साफ पता चलता है कि स्पेक्टेकल्स जो हैं वर मेड बनाए गए थे फॉर द नोज, नोज के लिए। On the whole, it appears that the spectacles plainly were made for the nose। इससे स्पष्ट होता है कि जो चश्मे हैं वो नाक के लिए ही स्पष्ट रूप से बनाए गए थे। And the nose was plainly intended for them। और नोज चश्मे के उद्देश्य से ही चेहरे में बनाई गई थी, नहीं तो दो ठो छेद भर कर देता, हवा तो आ जानी थी, जाती रहती। And the nose was plainly intended for them। और नाक जो है कुल मिलाकर चश्मे के लिए ही बनाई गई, चश्मा को ध्यान में रखकर ही नाक बनाई गई थी कि जब चश्मा पहनना पड़ेगा तो नाक में वो रखेंगे। आगे चलते हैं। देन शिफ्टिंग हिज साइड, उसके बाद टंग जो है अपनी साइड शिफ्ट कर लेती है। शिफ्ट मीन्स होता है चेंज करना। एज रॉयल नोज हाउ, जैसा कि रॉयल जानते हैं कि कैसे अपना पारा बदला जाता है। देन शिफ्टिंग हिज साइड, अपना पारा बदलते हुए जो टंग है, ही प्लीडेड अगेन इन बिहाफ ऑफ द आइज, वही टंग जो है अब किसके लिए जिरह कर रही है, किसके फेवर में बहस कर रही है, आई के पक्ष में। अभी उसने नोज के पक्ष में दिया, अब आई के पक्ष में वो बहस कर रही है। बट व्हाट वर हिज आर्गूमेंट्स, लेकिन टंग के जो भी आर्गूमेंट्स थे आई के फेवर में, फ्यू पीपल नोज, मतलब उनको लोगों ने पसंद नहीं किया या लोग उनसे सहमत नहीं थे या उसको जानते नहीं थे। फॉर द कोर्ट डिड नॉट थिंक दे वर इक्वली वाइज, और कोर्ट ने भी उनको उतना ज़्यादा प्रभावपूर्ण नहीं माना, उतना ज़्यादा सार्थक नहीं माना, उतना ज़्यादा बुद्धिमान नहीं माना। मतलब उन आई के पक्ष में जो टंग ने बहस की थी उसको कोर्ट ने बहुत ज़्यादा ध्यान। चलिए अब इसका अंतिम स्टेंजा देख लेते हैं जिसमें जज साहब ने निर्णय दिया है। तो यहाँ देखिए, शो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स होता है गिविंग डिसीजन। तो जो जज साहब हैं वो निर्णय देते हैं विथ ग्रेव सोलम टोन, गंभीर और सत्यनिष्ठ, मतलब उनकी टोन में गंभीरता है और सच्चाई है। डिसाइसिव एंड क्लियर, डिसाइसिव मीन्स होता है निर्णायक, एंड क्लियर स्पष्ट, विदाउट वन इफ आर बट, किसी भी किंतु परंतु के, मतलब उसमें किसी भी शंका की, प्रश्न की गुंजाइश नहीं थी। दैट व्हेनेवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, यहाँ से देखिए, सो हिज लॉर्डशिप डिक्रीड दैट, इस जज साहब ने निर्णय दिया कि व्हेनेवर द नोज पुट हिज स्पेक्टेकल्स ऑन, जब भी नोज स्पेक्टेकल्स को अपने ऊपर पहनेगी, पुट ऑन मीन्स होता है वियर, जब भी नोज स्पेक्टेकल्स को पहने, बाय डे लाइट और कैंडल लाइट, चाहे वो दिन हो या रात, आइज शुड बी शट, तो आँखें बंद रहनी चाहिए। तो ये उनका डिसीजन था कि जब भी कभी नोज स्पेक्टेकल्स को पहने तो आँखें बंद होंगी या बंद रहनी चाहिए।
मतलब तब कंफर्म हो जाएगा, तब सबको पता चल जाएगा कि आखिर स्पेक्टेकल्स किसका है। अगर नोज कहती है कि मेरे ऊपर ये है, आंख बंद रहेगी, तो स्पेक्टेकल्स का कोई मतलब नहीं है। आंख खुली है, आप स्पेक्टेकल्स पहन रहे हैं लेकिन नोज नहीं है, तो भी उसको बियर नहीं किया जा सकता, पहना नहीं जा सकता। इसका मतलब कोर्ट ने दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला कि आप बेवजह दोनों आपस में लड़ रहे हैं, साथ में रहिए तो दोनों का लाभ है। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। इसकी एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।